तो एआई के इस दौर में करियर का क्या बनेगा, ये सवाल आजकल सबके जहन में है। आइए इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि एंड्रू एंग और लॉरेंस मोरोनी जैसे बड़े नाम इस बारे में क्या कहते हैं। स्टैनफोर्ड के एंड्रू एंग का कहना है कि ये एआई के साथ कुछ नया बनाने के लिए तारीख का बेहतरीन वक्त है, मतलब एक सुनहरा दौर। और इसकी वजह है एआई टूल्स, जिनकी मदद से हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। गूगल के साबिक लीड एआई एडवोकेट लॉरेंस मोरोनी के मुताबिक जॉब मार्केट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जिसकी वजह से मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। तो एक तरफ सुनहरे दौर की बात हो रही है और दूसरी तरफ मार्केट में सख्त मुकाबले की। आखिर असल कहानी क्या है? चलें इसी को समझते हैं और देखते हैं कि एआई जॉब मार्केट में आजकल हो क्या रहा है। लॉरेंस मोरोनी सूरत हाल को 3 हिस्सों में बयान करते हैं। पहला, 2021 में वबा की वजह से हायरिंग सुस्त हुई। फिर 2022-23 में एआई की हाइप की वजह से कंपनियों ने बेतहाशा भर्तियां की, जिसे ओवर हायरिंग कहते हैं। और अब 2024-25 में, जिसे वो ग्रेट वेकअप कह रहे हैं, कंपनियां होश में आ रही हैं और अपनी गलतियों को सुधार रही हैं। इस नई हकीकत की वजह से अब कंपनियां जिन महारतों को अहमियत दे रही हैं, उनमें भी एक बहुत ही दिलचस्प तब्दीली आई है। यहाँ एंड्रू एंग एक बहुत अहम चैलेंज की निशानदेही करते हैं। वो कहते हैं कि एआई कोडिंग टूल्स ने डेवलपमेंट को इतना तेज कर दिया है कि अब मसला ये नहीं रहा कि कोई चीज़ कैसे बनानी है। असल मसला यानी बॉटलनेक अब ये है कि क्या बनाना है। और ये बात ना टीमों के स्ट्रक्चर को भी बदल रही है। देखें, पहले क्या होता था, 8 इंजीनियर्स के ऊपर एक प्रोडक्ट मैनेजर, लेकिन अब ये रेशो गिरकर 2 इंजीनियर्स पर एक प्रोडक्ट मैनेजर का हो गया है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ कोडिंग करने वाले नहीं चाहिए, बल्कि वो इंजीनियर्स चाहिए जो प्रोडक्ट को समझें, जो सोच सकें कि सारिफ को क्या चाहिए। तो अब जब इंजीनियर्स को प्रोडक्ट के बारे में भी सोचना है, तो ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का खेल नहीं रहा। अब इंसानी पहलू, यानी हम किन लोगों के साथ काम करते हैं, ये भी इतना ही अहम हो गया है। दोनों माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि इसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। मोरोनी इस सिलसिले में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक इंतहाई बासलाहियत कोडर था जो 300 से ज़्यादा जॉब इंटरव्यूज़ में फेल हुआ। वजह टेक्निकल नहीं थी, वजह उसका रवैया था जो इतना ख़राब था कि कोई भी उसे अपनी टीम में रखने को तैयार नहीं था। और ये बात एंड्रू एंग के इस अहम नुक्ते को मजीद मजबूत करती है कि सही टीम और सही मेंटोर्स का इंतखाब करना किसी बड़ी और मशहूर कंपनी के नाम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो इस बदलती हुई मार्केट और नई तवक्कुआत के बीच एआई की दुनिया में जो हर वक्त एक शोर और हाइप मची रहती है, इससे कैसे बचा जाए? इसके लिए मोरोनी 3 बुनियादी उसूल बताते हैं। पहला, फील्ड की गहरी समझ हो, सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे ना भागें बल्कि बुनियादी बातों को समझें। दूसरा, बिजनेस पर फोकस हो, जो भी काम करें उससे कंपनी को क्या फायदा होगा ये जहन में हो। और तीसरा, काम करने पर जोर दें, सिर्फ बातें करने पर नहीं, क्योंकि ख्यालात तो बहुत हैं, असल चीज उन पर अमल करना। और जब ये सोच अपना ली जाए तो फिर किसी भी प्रोजेक्ट को देखने का अंदाज ही बदल जाता है। फिर इंसान सिर्फ एक कोडर नहीं रहता, बल्कि एक काबिल एतमाद मशीर बन जाता है। तो अगर कोई क्लाइंट आके कहता है भाई मेरे लिए एक एजेंट बना दो, तो पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूं। नहीं, पहला सवाल सिर्फ एक लफ्ज़ का है, क्यों। असल बात ही यही है कि हाइप से निकलकर ये समझा जाए कि बिजनेस की असल ज़रूरत क्या है, वो असल में क्या मसला हल करवाना चाह रहे हैं। मुस्तकबिल की बात करें तो मोरोनी एआई इंडस्ट्री में एक बड़ी तकसीम की निशानदेही करते हैं, जहां से एक बहुत बड़ा नया मौका निकल रहा है। इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बट रही है। एक है बिग एआई, यानी वो बड़े मॉडल्स जैसे ओपन एआई या गूगल के हैं जो आम इस्तेमाल के लिए हैं। और दूसरी तरफ है स्मॉल एआई। ये वो मॉडल्स हैं जो कंपनियां खुद होस्ट करती हैं, खास कामों के लिए जहां प्राइवेसी बहुत अहम होती है, जैसे कानून या मेडिसिन में। और ये जो स्मॉल एआई की फील्ड है ना, इस पर अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो ऐसे मॉडल्स को फाइन ट्यून करने और मखसूस ज़रूरतों के लिए बनाने में महारत हासिल कर सकते हैं। आखिर में ये नया दौर हर फर्द को ये ताकत देता है कि वो ऐसे मुनफरिद मसाइल हल करें जिन पर शायद किसी और की नज़र ही ना जाए। तो देखें, टूल्स भी मौजूद हैं, मार्केट का मंजरनामा भी अब वाज़े हो चुका है और मौके भी सामने हैं। एआई तो आगे बढ़ता ही रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा बड़ा मसला है जिसे हल करने का मौका हमारे पास है।